राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपके घर के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और उनकी कृपा से उनकी ये बेटी दुनिया में, समाज में हर किसी की कष्ट तकलीफ दूर करने में उनकी सहायता करती रहे और मेरे ठाकुर जी की कृपा भी आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ आज आपकी एक्स्ट्रा आपकी सलाह कर आपके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी भादो माँ की, क्योंकि भादो जो माँ है वह हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि इस महीने में हमारे श्री हरि विष्णु जी हाँ, उनका स्वरूप जो सबसे प्यारा है श्री हरि कृष्ण जी हाँ, ये सब आप जानते होंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी भी इसी महीने में आती है। वो कितनी उल्लास से भरी होती है, वो कितना भक्तिपूर्ण वातावरण हर तरफ खिला रहता है, हर तरफ छाया रहता है। हर किसी के मन में लड्डू गोपाल जी की एक छवि बनी रहती है कि हाँ, जन्माष्टमी आई है, लड्डू गोपाल जी के लिए हमने ये करना है, लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह से हम व्यवस्था करेंगे। मतलब हर तरह से अपनी भक्ति को जाहिर करने का सबसे उत्तम साधन है जन्माष्टमी पे श्री हरि विष्णु जी को अपने आप को समर्पित करना। ये और साथ ही साथ इसी महीने में गणपति जी का भी आगमन होता है सबके घरों में। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के नाम से, सब जानते ही हैं। और उस दिन कलंक चतुर्थी भी होती है। किस दिन है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और गणपति जी की जो 10 दिन की सेवा है, लोगों के घर में आते हैं, सब अपने घर में बहुत श्रद्धा से गणपति जी को लेकर आते हैं। इसी के साथ घर में इतना भक्तिपूर्ण वातावरण होता है कि आप शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो महीना होता है बहुत ही भक्तिपूर्ण होता है। इस समय इस महीने में आप जितना हो सके अपना भक्ति कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए। औरों के लिए अगर आपके मन में कोई कड़वाहट है तो उसको भी दूर कीजिए, औरों को क्षमा कीजिए, औरों से क्षमा मांगिए। अगर जाने अनजाने आपके हाथों से किसी का मन दुख गया है या जाने अनजाने कुछ ऐसे शब्द आपने बोल दिए या कुछ भी अनजाने में आपसे कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए भी क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरों को क्षमा करना सीखेंगे तभी तो प्रभु आपको भी क्षमा कर सकेंगे। तो इसीलिए ये महीना बहुत खास है, खुशियों भरा है, तो इसे दिल खोल कर मनाइए, खुशियों से मनाइए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं हूँ आपकी एक्सप्लोजर, नंबरलोजर भी हूँ, वास्तु भी जानती हूँ और रेड बुक एक्सपर्ट भी हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जन्माष्टमी से भी संबंधित कुछ ऐसे ही उपाय। आजकल के वक्त पर लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, उनकी पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं पर इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितनी वह स्कूल में करते थे। उसकी वजह से बच्चों क्या पढ़ाई से कई बच्चों का पढ़ाई से मन खत्म होता जा रहा है, या कह सकते हैं कि ना के बराबर पढ़ाई होने की वजह से बच्चों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सारा टाइम बच्चों का सिर्फ मोबाइल में ही रहता है। बच्चे सिर्फ मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में चैटिंग करते हैं, या थोड़ी बहुत जो क्लासेस होती हैं 30 मिनट्स की या 45 मिनट्स की बस उसमें कर लिया, उसके बाद बुक्स को देखना तक नहीं आता। तो काफ़ी पेरेंट्स को बच्चों के फ्यूचर को लेकर भी टेंशन बनी रहती है। तो उसी से संबंधी मैं आज आपके लिए कुछ उपाय लेकर आई हूँ। जैसा कि अब जन्माष्टमी, आज के दिन ही जन्माष्टमी है, हमारे श्री हरि ठाकुर जी का जन्म दिवस है, तो उसी से संबंधित ये सप्ताह पूरा मैं आपको उन्हीं से संबंधित कुछ ना कुछ उपाय जरूर बताती जाऊंगी, ताकि आप उनको करके श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी पाए और अपने बच्चों की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं या आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं उनको भी आप दूर कर सकें। करना क्या है आपको, जन्माष्टमी की ही दिन आपको सुबह अपने बच्चों को पहले तो आप यही कीजिए, बच्चों को अपना पूजा पाठ नेम अपना सिखाइए, ताकि आपके बच्चे अपने हाथ से दान देना सीखें, पूजा तब करना सीखें और अपनी ज़िंदगी में खुद अपने से अपनी ज़िंदगी के कर्मों को सुधार कर अपनी ज़िंदगी में आए कष्टों को दूर कर सके और अच्छे मार्ग पर चलना सीख सके। इस दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से बांसुरी, जी हाँ बांसुरी, मोरपंख और एक काजल की डिबिया जरूर ही ठाकुर जी को अर्पित करनी है, जिससे आपकी बच्चों की पढ़ाई में आ रही रुकावट, जब बच्चों के भविष्य में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, या किसी तरह की भी आपके बच्चे की ज़िंदगी, अगर आपके बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, आपके बच्चे काफ़ी बीमार रहते हैं, काफ़ी इलाज करने के बाद भी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या बार बार आपके बच्चों को नज़र लग जाती है, आपको ये लगता है
या किसी तरह की भी कोई रुकावट, कोई ग्रह दोष भी है तो भी वह भी दूर होता है। और साथ ही साथ सुबह आपको उठकर ठाकुर जी को माखन मिश्री का भोग जरूर अर्पित करना है। और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जाप आप करते रहिए। अगर आज से ही शुरू कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है। आप पूरा महीना आप ये मंत्र का जाप करते रहिए। और जन्माष्टमी के दिन अपने बच्चों के हाथों से मोरपंख, बांसुरी और एक काजल की डिबिया जरूर ठाकुर जी को अर्पित करना मत भूलिए। और माखन मिश्री का भोग लगाना कभी मत भूलिए बच्चों के हाथ से। ये बहुत ही उत्तम और असरदार उपाय है। कर लीजिए और पा लीजिए श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद। साथ ही साथ अगर मेरा चैनल अच्छा लगा उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। औरों तक भी इसकी जानकारी पहुंचाइए, ताकि अगर आप अपने मन में औरों के लिए अच्छी भावना रखेंगे, औरों का भला करेंगे, तो आपको कभी ठाकुर जी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाकुर जी खुद ही आपका भला और आपके लिए अच्छा करते चले जाएंगे। इसी के साथ आपकी एक्सप्लोजर, आपकी सलाहकार आपसे आकर लेती है। राधे राधे।